पहला क्वार्टर फाइनल मैच इस प्रतियोगिता का। टॉप 8 टीम्स इस टूर्नामेंट में बची हैं। अब जबलपुर शहर का ये कंपटीशन, जबलपुर शहर की तमाम 40 टीमें बाहर हो चुकी हैं। अब सिर्फ 4 मैचेस है क्वार्टर फाइनल्स के। 8 टीमें हैं। सिद्ध बाबा के बॉलर हो गए हैं तैयार, स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके हैं इन फॉर्म बैटर, और सबसे लंबी और सबसे बड़ी पारी खेलने वाले इस टूर्नामेंट के व्यक्तिगत संजय रजक पहली बॉल का सामना करेंगे। 72 रनों की नायाब पारी खेली थी पिछले मुकाबले में संजय रजक ने, और आज क्वार्टर फाइनल मैच में एक नई शुरुआत उन्हें करनी है। पहला ओवर पहली गेंद के साथ इस पहले क्वार्टर फाइनल मैच की शुरुआत, और पहली गेंद पर इरादे एकदम जाहिर करते हुए 4 रनों के साथ उन्होंने आगाज किया इस इनिंग का। पहली इनिंग का आगाज 4 रनों के साथ किया है। बहुत ही उम्दा शॉट, अपनी मंशा साफ करते हुए पहली गेंद पर बाउंड्री, बहुत ही बढ़िया इनफील्ड के ऊपर से कवर्स और मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन, और इस तरह से इस मुकाबले की शुरुआत हो गई। और इसी बीच उठाकर खेला हुआ शॉट, और दूसरी ही गेंद पर यहां पर बड़ा विकेट सिद्ध बाबा कांचगर के लिए। हेलो चेक टेस्टिंग, हेलो चेक टेस्टिंग, हेलो चेक, हेलो चेक टेस्टिंग, चेक, हेलो चेक, हेलो चेक टेस्टिंग, हेलो चेक, हेलो चेक टेस्टिंग। हेलो चेक टेस्टिंग। और इस तरह से पहली सफलता इस मुकाबले में। चार पर एक है इस मुकाबले में। बहुत बड़ा विकेट चटका दिया है सिद्ध बाबा कांचगर ने, और इन फॉर्म बैटर संजय रजक पिछले मैच के हीरो, आज उन्होंने बनाए सिर्फ 4 रन। और ये चीज क्रिकेट में होती है, कभी आप बहुत बढ़िया खेलते हैं, कभी आप बहुत अच्छे नहीं खेल पाते हैं, और हर एक दिन नया दिन है, नया मैच है, नई टीम है, नई रणनीति के साथ आपको उतरना होता है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए थोड़ी जल्दबाजी भी वहां पर उन्होंने कर दी। लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करने का मंसूबा था और उसमें वो फेल हो गए। चार पर एक है, और अगली गेंद के साथ निखिल, बढ़िया शॉट, पुल शॉट 6 रन के लिए। फ्लैट खेला हुआ शॉट, बढ़िया गेंद बल्ले पर आई। सोनल जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, और क्रॉस पैटेड, बढ़िया शॉट बल्ले के बीचों बीच, फ्लैट 6 रन के लिए। दस पर एक है, और पहला ओवर चल रहा है 4 गेंदों में। और तेजी के साथ गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। दूसरे की मांग, वहां पर दूसरे की प्राप्ति भी हो चुकी है। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और बहुत ही अच्छा तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। 12 पर एक है, पहला ओवर चल रहा है। सोनल 8 पर खेल रहे हैं, अनिमेश 0 पर। टेनिस क्रिकेट की धूम मची हुई है जबलपुर संस्कार धानी में। शिवन्या कप, ओ बहुत अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति 12 पर एक, पहले ओवर की समाप्ति के बाद।
हेलो हेलो हेलो। तो अब ये 22 पे तीसरा विकेट, 22 पे 3 विकेट। तो 22 रन 3 विकेट। तो सिद्ध बाबा की टीम काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए, तो यदि रन रेट की बात की जाए, हेलो, हेलो, तो यदि रन रेट की बात की जाए तो दूसरे ओवर की अंतिम गेंद बची हुई है। हेलो 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 हेलो। तो अंतिम गेंद को अच्छे से खेल दिया है मैजेस्टिक ने। तो 2 ओवर की समाप्ति में स्कोर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मिक्सर बंद करके चालू कर लो ना, ये वाला बस साउंड बस का। हेलो, तो रिजवी, हेलो, नहीं है। तो सिद्ध बाबा के खेमे में जुड़ गए एक अच्छे प्लेयर अमन अद्दू, बहुत ही लाजवाब प्लेयर। और रिजवी लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए रिजवी। हेलो हेलो हेलो।
हेलो। तो काफ़ी शांति से गुजरता हुआ ये मैच। खामोश है अभी दोनों खेमा, और कमेंट्री बॉक्स भी थोड़ा खामोश है माइक की कमी की वजह से। थोड़ा सा साउंड सिस्टम में दिक्कत है। हेलो। और अच्छा सॉलिड डिफेंस सोनल का, और शानदार फील्डिंग मनीष अब्राहम द्वारा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही चालाक मैजिस्ट्री कप्तान अपनी बैटिंग को बिल्कुल कंट्रोल पे करके रखा है, बहुत ही चालाकी से। और ये सत्यम की एक और अच्छी गेंद, जैसा कि इस ओवर में बांध के रखा है सत्यम ने। और हमारे इस मैच की जो निर्णायक की भूमिका में है शॉन उदल, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, संस्कारधानी का बहुत बड़ा नाम उदल उर्फ विजय मिश्रा, और दूसरा नाम भटौली के अंकित। और ये हवा में गेंद, और बहुत सेफ फील्डर है अमन, नामुमकिन है कि कैच छूट जाए। और ये देखिए हमारे मैदानी लेग अंपायर का कुछ डिसीजन देते हुए, बहुत ही कूल एंड काम हैंडसम अंकित बर्मन मुस्कुराते हुए लेग अंपायर देखते हुए इशारा करते हुए सिद्ध बाबा को कि आपने फील्ड सजाएं, जल्दी करें। इसके बाद अभी 3 मुकाबले और खेले जाने हैं, समय का बहुत अभाव है। और जो लेग अंपायर आप देख सकते हैं चश्मे के साथ अंकित भटौली से आते हैं, बहुत ही अनुभवी अंपायर, शानदार उनके खड़े होने का अंदाज। तो कुछ अंपायर्स इस बीच जब थोड़ा सा क्रिकेट रुका हुआ है तो अंपायर्स की भूमिका में उदल और अंकित। और नए बैट्समैन ये अंकित है, तो हाथ खड़ा कर दें। आकाश, क्या नाम भाई? गोलू, सोनू, और सोनल जो कि सोनपुर से आते हैं, बहुत ही शानदार लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। और हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय अंपायर मोहम्मद रफी जी आ चुके हैं, जो कि आपको अगले मैच से मैदान पे अंपायरिंग करते दिखेंगे। हार्दिक स्वागत है अंपायर मोहम्मद रफी जी का, अंतर्राष्ट्रीय अंपायर। इसी बीच जैसे ही अंपायर मोहम्मद रफी आए और
विकेट गिरता हुआ। और स्वागत है सर आपका कि आप हमारे इस टूर्नामेंट शिवन्या कप में आए। और हार्दिक स्वागत है सर आपका अंतर्राष्ट्रीय अंपायर मोहम्मद रफ़ी सर। ये सौभाग्य की बात है हमारे इस टूर्नामेंट के लिए कि हमारे बीच अंपायर मोहम्मद रफ़ी सर आए हैं। हार्टली वेलकम यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग फॉर आवर टूर्नामेंट शिवन्या कप। और इसी बीच एक अच्छा विकेट लिया है सिद्ध बाबा के गेंदबाजों ने। और ये निखिल की गेंद पे बहुत ही शानदार शॉट, उम्दा फील्डिंग और ये शानदार थ्रो। और देखा जाए तो निशांत भी बहुत ही तेज हैं, तेज तर्रार निशांत कपूर। तुरंत उन्होंने स्टंपिंग की, माफ कीजिएगा, रन आउट का प्रयास किया, पर बैट्समैन सुरक्षित अपने पाले पर। और कल जो ऑल इंडिया ओपन चैंपियनशिप के मैदान में परचम लहराएगा, शिवन्या कप के अंतर्गत खेले जाने वाली ऑल इंडिया चैंपियनशिप। और इसी बीच एक और अच्छी गेंद, तो लगातार सिद्ध बाबा अच्छी गेंदबाजी करते हुए, देखा जाए तो 3 ओवर के बाद अच्छे रन गति को कंट्रोल किया है उन्होंने। तो बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हुए निखिल। और एक स्लोअर बॉल, बहुत ही अच्छी शानदार वेरिएशन देखने के मिली निखिल के द्वारा। और थैंक यू शेरू जी जो इतना ख्याल रखा। और ये शेरू जी का ख्याल हम भी रखेंगे जैसे वो पूरी कमेटी का ख्याल रखते हैं। शेरू फ्रॉम छेवला, और ये जो छेवला गांव है हमसे लगभग 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन पूर्णतः समर्पित है छेवला की पूरी गांव, पूरी बस्ती की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट के लिए टोटल समर्पित। जो सहयोग छेवला से मिलता है उतना मतलब आप देखिएगा, उतना समर्पण आपको आसपास भी किसी जगह से नहीं मिलेगा। और प्रिंस ऑफ छेवला शेरू तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। ये टूर्नामेंट जी इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और ओवर की समाप्ति पे स्कोर 5 ओवर की समाप्ति स्कोर 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और जैसे कि अमन, अगर इस समय हम टॉप 4 फील्डर उठाते हैं जबलपुर के, तो उसमें अमन का नाम जरूर आएगा। अमन उर्फ अद्दू, अमन, अनुराग, और फिर आरडीएक्स की टीम के क्या कहने। आरडीएक्स के टोटल फील्डर, मैं तो पूरे 11 का नाम लेना चाहूंगा आरडीएक्स से उसमें। और इसी बीच लाजवाब दर्शनीय शॉट, 6 रन कृष्णा चतुर्वेदी। तो जैसे कि अच्छे फील्डरों की सूची में यदि टॉप 4 की बात हो रही थी, तो उसमें अमन अद्दू, एकता से खेल रहे इंडियन लायंस के सितारे अनुराग, रोहित लोधी जो कि सिद्ध बाबा में ही मौजूद हैं, और आरडीएक्स के हीरा, और
एमएमके बॉयज़ के लिए खेलने वाले आकिब, ये सब बहुत ही शानदार फील्डर हैं। यदि फील्डिंग लेवल देखा जाए जबलपुर का तो बहुत ही उच्च है, बहुत शानदार फील्डिंग करते हैं सभी लड़के। और इसमें सिद्ध बाबा और आरडीएक्स की टीम सबसे ऊपर है फील्डिंग के मामले में। और अच्छी गेंदबाज, और ये वाइट बॉल, अंपायर का फैसला वाइट बॉल। तो बहुत खुश हैं शॉन उदल कि अगले मैच में उन्हें मौका मिलेगा मैदान में विश्वविख्यात इंटरनेशनल अंपायर मोहम्मद रफ़ी जी के साथ अंपायरिंग करने का। और लगातार बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए रिजवी, अगर देखा जाए तो सिद्ध बाबा के स्क्वाड में सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं रिजवी, तो अपना अनुभव पूरी तरह से झोंकते हुए। और ये फिर से दिशा से भटकी हुई गेंद, नतीजा वाइट बॉल। और मैं दोनों टीमों को बता दूं और दर्शकों को, और बहुत ही अच्छी स्लोअर बॉल। देखना होगा, अंपायर के फैसले का इंतजार करना होगा। जी हाँ, वाइट बॉल। तो रिव्यू सिस्टम भी है हमारे इस टूर्नामेंट में। हर टीम के पास एक रिव्यू है। जब तक आप सही रिव्यू लेते रहेंगे वो रिव्यू कायम रहेगा, और जैसे ही आपका रिव्यू खराब जाता है उसके बाद आप कोई रिव्यू नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, मैंने बताया ना, ये जो सिद्ध बाबा का स्क्वाड है बहुत अच्छे फील्डर। लॉन्ग ऑन में निखिल, डीप मिड विकेट में रोहित लोधी, और डीप स्क्वायर लेग में अमन अद्दू। लाजवाब ये दीवार है, और सत्यम लॉन्ग ऑफ में है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल है इस दीवार को भेदना। और जो कवर्स, और इसी के साथ और अपडेट हो रहा है स्कोर। आप बैटिंग चालू रखिए, रिजवी भाई बॉलिंग करेंगे। और अगले बल्लेबाज राजा, और बहुत ही बेहतरीन गेंद, स्लोअर बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और ओवर की समाप्ति में स्कोर 6 ओवर की समाप्ति में स्कोर 50 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और अंतिम 12 गेंदे, तो कहीं ना कहीं यहां से नए गेंदबाज लगेंगे। सौरभ सैनी ही शायद, जी हाँ, सौरभ सैनी को ही बुलाएंगे कप्तान। देखना रोचक होगा किसको बुलाया जाता है गेंदबाजी में। जी हाँ, सौरभ सैनी। और अंतिम 12 गेंदे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण 12 गेंदे हैं।
और कृष्णा चतुर्वेदी काफी देर से खेल रहे हैं ये, तो जिम्मेदारी है इनकी अब कुछ बड़े हिट्स लगाने की। एक लाजवाब शानदार खिलाड़ी कृष्णा चतुर्वेदी। और मात्र 1 रन। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म बॉलर थे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, मौका का फायदा उठाना चाहिए था उन्हें। कृष्णा को जवाबदारी लेनी थी, लेकिन स्ट्राइक पे आ गए हैं राजा। तो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं सौरभ सैनी, बाहर निकलती है राइट हैंड बैट्समैन के लिए उनकी गेंदें। तो रोचक है ये। और ये देखिए गेंदबाज को छोड़ती हुई बाहर निकलती हुई गेंद। तो सौरभ सैनी निश्चित ही जानते होंगे कि अच्छा फायदा मिला है उन्हें, जो पहली गेंद पे सिंगल आया है। और ये खराब फील्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिद्ध बाबा के पास बहुत बेहतरीन फील्डर हैं, पर वो सभी फील्डर कहीं ना कहीं सब बाउंड्री लाइन पे तैनात हैं। आखिरी के 12 बॉलें हैं, अब तो मात्र 9 ही बची हैं। तो हम आरडीएक्स को सबसे अच्छी टीम फील्डिंग की क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 11 के 11 फील्डर 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। और ये देखिए जो कहावत है कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत अच्छा खेलता है लेफ्ट आर्म बॉलर को, तो ये कहावत झूठी कर दी है सौरभ सैनी ने। क्लीन बोल्ड कर दिया कृष्णा चतुर्वेदी को। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मोमेंटम था वो लड़खड़ा गया है पूर्ण रूप से। जहां मैजेस्टिक रनों के लिए भाग रही थी, दौड़ रही थी चीता की रफ्तार से, उसको स्लो कर दिया है। हालांकि 50 रन 52 रन हो चुके हैं मैजेस्टिक के, तो कहीं ना कहीं 8-10 रन और बनाते हैं तो एक अच्छा फाइटिंग टोटल खड़ा कर सकते हैं। और सेफ फील्डर मनीष अब्राहम। तो बहुत ही चतुर चालाक फील्डर मनीष अब्राहम। उम्र के साथ थोड़ा स्लो जरूर हुए हैं मनीष, लेकिन एक शानदार फील्डर हैं। तो सिद्ध बाबा के स्क्वाड में डीप स्क्वायर लेग की दिशा में तैनात ये फील्डर अमन अद्दू आज बहुत चमकता हुआ ये खिलाड़ी। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इनके ऊपर फोकस करें, अमन के ऊपर। आप अमन अद्दू थोड़ा सा कैमरा की तरफ देखेंगे क्या अमन? आप शानदार ये खिलाड़ी देखिएगा आप, जल्द ही बहुत बड़े बड़े टीमों से खेलते दिखेगा ये खिलाड़ी। न्यू पिंक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन शूज, एक शानदार खिलाड़ी। और ये थोड़ा सा खराब गेंद, नतीजा 6 रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 58 रन 8 विकेट के नुकसान पर। तो अंतिम 6 गेंदें हैं राजा, जो कि तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, राजा ठाकुर। कंडम बगराजी की एक खिलाड़ी राजा ठाकुर। और जैसा कि अभी हमें शानू, जो कि हमारे कमेटी के मुख्य सचिव और या कहिए जान है इस टूर्नामेंट की, आत्मा है शिवन्या कप की शानू, तो उन्होंने नाम बताया। राजा भैया नाराज ना होइएगा, ये शानू ने नाम बताया, थोड़ा हमारी तरफ देखे तो हम उस नाम को बताएं, बड़ेदा। तो राजा ठाकुर के लिए शानू ने ये नाम बताया, आप गुस्सा मत होइएगा कि कहीं आप हमारे लेग अंपायर की धुनाई करते हैं गुस्से में, अंकित। तो कहीं ना कहीं बड़ेदा आप बैटिंग करेंगे। और बिट्टू सामना करेंगे बड़ेदा।
और ये अच्छी गेंद जड़ में फेंक दी है। हेलीकॉप्टर लॉन्च करना चाहते थे पर हेलीपैड में थोड़ा सा फंस गया हेलीकॉप्टर, इसलिए नतीजा मात्र 1 रन। तो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया अच्छे से। चलिए अंतिम 5 गेंदे। मैजेस्टिक चाहती होगी कि कम से कम 10-15 रन तो आए इस 5 गेंद में, और ये मौका है गवा दिया है मेरे हिसाब से तो बल्लेबाज ने। और बिट्टू, निखिल और रोहित लोधी, लगभग अमन भी पहुंच गए थे। तो 4 लोगों के बीच में गिरा ये कैच, और रिजवी का भी कैच था ये। तो कहीं ना कहीं रिजवी के लिए सबसे आसान था, तो एक मौका था। चलिए 2 रन आए। और रोहित लोधी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। यंग है इस टीम में लगभग सबसे, तो यंग निखिल है, पर रोहित लोधी थोड़ा गुस्सा जल्दी होते हैं। और ये बहुत ही प्यारा शॉट है। नतीजा 1 ही रन जरूर है, पर आप देखिए क्या कलाई मोड़ी है उन्होंने। कलात्मक शॉट 1 रन के लिए। तो इस टीम में ना कोई पिंकू जिया खान है मैजेस्टिक में, ना कोई हीरा अंसारी है, ना कोई नदीम है, और बड़े बड़े नाम नहीं हैं। मोहम्मद आमिर नहीं है इस टीम में। संजय भैया हैं, मयूर हैं, राजा ठाकुर हैं, करण सिंह चौहान हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो कि थोड़े से अंडररेटेड हैं, लेकिन आप देखिएगा हमारा ये मंच इन्हें भी एक बड़ा रूप देगा, क्योंकि बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं ये सभी। रोहित लोधी, निखिल मिश्रा, अमन। हो सकता है अदर टूर्नामेंट में उनकी तारीफ कुछ कम होती हो, क्योंकि जबलपुर ने एक माइंड सेट करके रखा है कि हर बड़े प्लेयर की ही सिर्फ तारीफ होगी। जैसे कल डीडी रांझी इतना अच्छा खेला, तो चर्चा सिर्फ एकता की सोबरन की होगी। और इसी बीच 4 रन, शानदार शॉट राजा ठाकुर बड़ेदा के द्वारा। तो बड़ेदा भूमिका निभाते हुए मैजेस्टिक के लिए, बड़प्पन दिखाते हुए, बड़े शॉट लगाते हुए, बड़े काम करते हुए अपने टीम के लिए। और अंतिम 2 गेंदे। तो क्या राजा 2 गेंदों को सही नसीहत दे सकते हैं? देखना दिलचस्प होगा कुछ ही पल। 3, 2, 1, सेकंड लास्ट बॉल, और अच्छी स्लोअर बॉल, और ये निशांत कपूर का शानदार थ्रो। पर राजा काफी तेज हैं, विकेट के बीच में अच्छा दौड़ते हैं। अंतिम गेंद। प्रेडिक्शन चाहूंगा मैं बिंदा से, जो छेवला से हैं, और मुजफ्फर भाई की बहुत फेवरेट है बिंदा। मैं पूछना चाहूंगा प्रेडिक्शन सिर्फ, आपको क्या लगता है कितने रन आएंगे इस बॉल पे? ये इसमें 6 रन आ सकते हैं। चलिए बिंदा कहते हैं 6 रन, और देखना होगा। और ये पटकी गेंद और फ्लैट 6 रन। तो देखिए ये छेवला से आए बिंदा, ये जब भी तो बिंदा ने प्रेडिक्शन की थी कि 6 रन आएंगे, तो 6 रन आ गए हैं। तो ये जो प्रेडिक्शन के मामले में बिंदा, चलिए तो जीतेगा कौन, आपको क्या लगता है? भैया सिद्ध बाबा काफी अच्छी टीम है, इसी वक्त ज्यादा तो। चलिए बिंदा ने प्रेडिक्शन की है सिद्ध बाबा, और इसी के साथ स्कोर 73 रन। तो ये फाइटिंग टोटल है। 74 रन चाहिए सिद्ध बाबा को ये मैच जीतने के लिए। शरद भैया थोड़ा देख लीजिए, 74 रन बनाने हैं आपको। तो मैं चाहूंगा सर थोड़ा आप पिच तक घूम के आए हमारी बड़ी सी स्क्रीन में। चलिए अगले मैच में ही जाइए सर, अभी आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा ग्राउंड का माहौल लीजिए। तो 74 रन बनाने हैं सिद्ध बाबा को।
और थोड़ा सा जल्दी फील्डिंग सजाएंगे सिद्ध बाबा माफी मैजेस्टिक की टीम। और हमारे बीच हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री पराग दीवान जी आ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। और खेल के अलावा शिक्षा के अगर आप देखें जबलपुर में यदि कोई निशुल्क जरूरतमंद बच्चों को यदि निशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं तो वन एंड ओनली मिस्टर पराग दीवान सर। और पराग भैया के लिए तो ऑलवेज ओपन है, वो जब चाहे खेल सकते हैं, चाहे वो फाइनली मुकाबला क्यों ना हो। ये लिबर्टी है हमारे इस टूर्नामेंट में पराग सर के लिए। वो चाहें तो किसी भी मैच में खेल सकते हैं, फाइनल रोकना पड़े। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो। और सिद्ध बाबा को जीतने के लिए 74 रन चाहिए हैं 48 गेंदों पे। देखना रोचक होगा। चलिए बैट्समैन भेजेगी सिद्ध बाबा अपने। और इसके बाद जो मुकाबला है एकता वर्सेस RDX, संस्कार धानी की दो बहुत बड़ी टीम। हेलो हेलो और ओपनर सिद्ध बाबा के आ चुके हैं, निखिल दिख रहे हैं। और कुछ जी हाँ निखिल दिख रहे हैं आज निशांत के स्थान पर। तो टोनी सोनकर और दूसरे ओपनर निखिल मिश्रा।
जबलपुर में पधारे हमारे मोहम्मद रफ़ी सर इंटरनेशनल अंपायर हैं। उनका कहना है कि किसी भी टूर्नामेंट में जो इस तरह पीठ दिखा के खड़े होते हैं वो गलत है। आप नहीं खड़े हो सकते, बॉलर रुकिएगा, ये नियम है ही नहीं। ये टेनिस बॉल में जो मजाक आजकल चल रहा है, और ये लगभग ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में देखते हैं। आपको खड़े होना है, आप हेलमेट पहनिए और सामने फेस होके खड़े होइए। तो ये पहल होगी हमारे जबलपुर शिवन्या कप से कि कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप पीठ दिखा के खड़े हो जाएं, जैसे कि आजकल स्टाइल के बैट्समैन की तरफ फेस करना होगा, वो पीठ नहीं दिखा सकते। तो जो भी गलतियां हुई पहले सो हुई, हमसे भी हुई, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। हमने भी गलती की है, कई फील्डर लगे हैं हमारे भी टूर्नामेंट में, पहले भी इस एडिशन में, इस सीजन में भी लगे हैं। हालांकि हमने हिलने की नोट दी है कल, आज और अभी से। चूंकि हमारे पास आज इंटरनेशनल अंपायर मोहम्मद रफ़ी सर हैं, तो उनका कहना है कि ये टेनिस का मजाक है, तो ये मजाक हमें रोकना होगा। और ये हवा में गेंद, वापस जाना होगा। निखिल जो कि मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं, आज ओपनिंग के लिए आ गए, तो कहीं ना कहीं अंपायर शरद, माफ कीजिएगा, कप्तान शरद ने गलत फैसला लिया, गलत साबित हुआ। और जो अगले बल्लेबाज आते हुए मनीष अब्राहम, संस्कार धानी का एक बहुत ही बड़ा नाम मनीष अब्राहम। तो ये थोड़ा सा मैच रुका हुआ है, मनीष अब्राहम धीरे धीरे आ रहे हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्लोज इन फील्डर आज के बाद कम से कम हमारे टूर्नामेंट में पीठ दिखा के बैक करके बैट्समैन के सामने खड़ा नहीं होगा। यदि उसको क्लोज इन लगना है तो वो बिल्कुल सामने मुंह करे, और उसके कुछ तरीके हैं। यदि आपके पास हेलमेट मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारी सॉफ्ट टेनिस बॉल है, लाइट टेनिस बॉल है, तो आप एलगार्ड और हेलमेट, अगर हेलमेट नहीं है तो नाक की तरफ ऐसा मुंह बंद करके कुछ पोजीशन से आप वैसे खड़े हो सकते हैं, बट आप बैक नहीं कर सकते। और ये फिर से हवा में गेंद, और ये दो फील्डर के बीच में, लेकिन अच्छा कैच। तो मनीष अब्राहम गोल्डन डक पे वापस जाते हुए, ये सिद्ध बाबा की टीम जो कि बहुत ही कूल एंड कंपोज्ड है, आज थोड़ा सा बिखरती हुई। और अब जो उनके एक्चुअल ओपनर हैं, आज सेकंड डाउन आते हुए निशांत कपूर। तो जब तक निशांत और टोनी हैं तब तक सब मुमकिन है, और कप्तान संजय बहुत ही चालाक हैं। तो संजय भैया थोड़ा सा हाथ खड़ा कर दे, क्या आप सहमत हैं कि बैक फील्डर नहीं करना चाहिए किसी फील्डर को? जी हाँ। और अंपायर उदल, थोड़ा आप स्क्रीन में कैमरे वाले के सामने आप पोजीशन बताएं कि सामने कैसे खड़े हो सकते हैं। ये हमारे अंपायर शॉन उदल बताते हुए, यदि आपको खतरा है तो आप इस तरह खड़े। फिर से थोड़ा स्क्रीन पे आप आएंगे, मंदार भाई इनको स्क्रीन पे दिखाएंगे। ये पोजीशन होनी चाहिए क्लोज इन फील्डर की, आप बैक नहीं कर सकते, आपको इस पोजीशन पे खड़े होना पड़ेगा। यदि आपके पास गार्ड्स नहीं है, यानी हेलमेट नहीं है, लेग गार्ड नहीं है, एल गार्ड नहीं है, तो आप इस तरह से खड़े होइए यदि आपको डर लग रहा है तो ये नियम है जो कि हमने उसी वक्त, जिस वक्त हमें अंपायर मोहम्मद रफ़ी जी जो कि इंटरनेशनल अंपायर उन्होंने बताया, हमने लागू कर दिया है अपने टूर्नामेंट में। तो जो भी टीमें क्लोज इन फील्डर्स लगाती है वो इस चीज को अच्छे से समझ ले, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप बैक करें। और अच्छा शॉट, उतनी अच्छी उम्दा फील्डिंग, नतीजा कोई रन नहीं। और अजीत तिवारी जी यदि हमें सुन पा रहे हैं तो उन्होंने भी हमें बहुत कंफ्यूज किया, क्योंकि वो भी जबलपुर के एक अच्छे सितारे हैं, काफ़ी क्रिकेट का नॉलेज रखते हैं। उनसे भी हमने आज कंसल्ट किया था कि हमें कई अंपायर्स बोल चुके इस तरह नहीं खड़ा होना चाहिए, तो उन्होंने हमें कुछ गलत उदाहरण दिए कि भैया ऐसा नियम है, वैसा नियम है, और हम भी कंफ्यूज होकर उनकी बातों पे उसको चलने दिए। अजीत तिवारी जी, तो आप भी समझ लें, आपने जिनसे भी कंसल्ट किया होगा वो एक गलत इन्फॉर्मेशन थी आप तक। कोई भी क्लोज इन फील्डर बैक नहीं खड़ा हो सकता। अंकित मौर्य बहुत खड़े होते हैं। चलिए, अब अंकित मौर्य जल्दी हमें दिखेंगे हमारे शिवन्या कप ऑल इंडिया चैंपियनशिप में, तो उनको ये चीज़ समझाई जाएगी कि आप अदर टूर्नामेंट्स में कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ नहीं करेंगे।
और अंपायर का फैसला नॉट आउट। और इसी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो बड़ेदा लगातार अपनी फील्ड सजाते हुए, ये जो आप देख रहे हैं कि जो कप्तान है वो है संजय भैया, पर फील्ड सजाते हुए बड़ेदा। इससे पता चलता है कि क्रिकेट में एक कीपर कितना महत्वपूर्ण होता है। आप देखिएगा जितने भी कीपर कप्तान हैं वो हमेशा सबसे सफल। और इसी बीच कृष्णा की खराब फील्डिंग, नतीजा 1 रन। और संजय भैया लगातार मुस्कुराते रहते हैं, कभी लोड नहीं लेते हैं। रन चाहे कम बने चाहे ज्यादा बने, खिलाड़ियों को हमेशा मोटिवेशन देते रहते हैं अपनी टीम के। बहुत ही शानदार खिलाड़ी, एक जुझारू खिलाड़ी। और लगभग एज 40 तो होगी संजय भैया की, और इसके ऊपर है क्या भैया। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, विनम्र स्वभाव के ये प्लेयर। और ये अच्छा शॉट, कोई फील्डर नहीं उस दिशा में, नतीजा 4 रन। यकीन मानिएगा बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है ये। यदि इसके बाद का जो सेकंड क्वार्टर फाइनल है वो एकता वर्सेस आरडीएक्स है, तो ये भी कोई कमजोर मुकाबला नहीं। संस्कार धानी की 2 सबसे अच्छी टीमें सिद्ध बाबा और मैजेस्टिक आमने सामने, एक घमासान बैटल। शिवन्या कप 2024 जबलपुर डिवीजन। और ये एक लाजवाब शॉट, फुल टॉस बॉल को सही नसीहत दी है, नतीजा 6 रन। निशांत कपूर। और जब तक है निशांत कपूर तब तक उनकी टीम को है सिर्फ जीत मंजूर। निशांत कपूर। और ये 6 रन। 22 2 विकेट के नुकसान पर। और आज का हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। और बाईस रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर शुरू किया जाएगा। 22-2 महत्वपूर्ण विकेट जाने के बाद। तो सेम शुरुआत है मुजफ्फर भाई, जैसी सिद्ध बाबा की थी वैसी ही मैजेस्टिक ने भी अपनी गेंदबाजी में करवाई है। 2 ओवर 22 रन 2 विकेट।
तो कहीं ना कहीं रन रेट जो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है इस समय, वो सिद्ध बाबा के कंट्रोल में है। बिल्कुल, और 2 ओवर हुए हैं 22, 2 विकेट के नुकसान पर। मजेस्टिक 11 बनाम सिद्ध बाबा कांचघर। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का ये खेला जा रहा है, और दूसरी तरफ आज का बड़ा मुकाबला इसके बाद आरडीएक्स बनाम एकता, दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच इस मैच की समाप्ति के बाद प्रारंभ कर दिया जाएगा। और इस समय निशांत कपूर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और टॉनी स्ट्राइकिंग एंड पर। और इसी बीच पटकी हुई गेंद, नतीजा 6 रन। हेलो, तो 2 ओवर 3 बॉल हो चुके हैं और 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और जो अभी बीच में घटा बहुत ही सिद्ध बाबा के लिए नुकसानदायक था, वो मिसकम्युनिकेशन 2 बैट्समैन के बीच में। और ये शानदार शॉट
निशांत कपूर जब तक है तो सिद्ध बाबा को सिर्फ है जीत मंजूर। निशांत कपूर। तो आकाश जो कि कटनी से आए हैं, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है कटनी जिला भी। तो कटनी जिला, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, यहाँ के प्लेयर शिरकत कर सकते हैं क्योंकि ये जबलपुर संभाग का खेल है। सिर्फ जबलपुर संभाग की टीमें खेल सकती हैं इस सीजन में। जो दर्शक लेट जुड़े हैं या अभी देखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए बता दें। और ये निश्चित ही दिशा से वाइट बॉल, दिशा से भटकी हुई बॉल, तो कहीं ना कहीं दबाव में होंगे आकाश। तो निशांत कपूर, मैजेस्टिक और जीत के बीच में जो दीवार बन के खड़े हैं उस दीवार का नाम है निशांत कपूर। और ये गेंद हवा में थी पर स्लिप बहुत दूर। और आकाश थोड़ा हैरान, थोड़ा परेशान। और इसके बाद का मुकाबला एकता वर्सेस RDX। एकता जो कि हिंदू मुस्लिम एकता से जुड़ के वो टीम बनी थी, और RDX बारूद का नाम होता है RDX, तो वो जैसा नाम वैसा काम। तीन ओवर 38 रन 3 विकेट। तो अब यहां से 30 बॉल पे 36 रनों की आवश्यकता है सिद्ध बाबा को यह मैच जीतने के लिए। तो मैजेस्टिक को कुछ करना होगा, कुछ हटके करना होगा यदि वापस मैच खेल पे बने रहना है, वरना मैच निशांत कपूर काफी दूर ले जाते हुए सिंगल लोन फाइटर की तरह लड़ रहे हैं निशांत कपूर, और दीवार की तरह खड़े हैं मैजेस्टिक, और मैजेस्टिक की जीत के लिए शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए निशांत कपूर। और पिछले फाइनल में भी ये ओपनिंग आए थे और नाबाद लौटे थे, और इसी बीच एक अच्छी गेंद। तो निशांत को रोकना होगा मैजेस्टिक को यदि यह मैच जीतना है। तो निशांत का विकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक निशांत मैदान पे हैं बहुत ही मुश्किल जाने वाली है मैजेस्टिक को, क्योंकि ग्राउंड के चारों ओर खेलते हैं वो। और इसी बीच एक और अच्छी गेंद। तो पीछे से शरद भैया की आवाज निशांत कपूर के कानों में जाती हुई कि इसके बाद और बॉलर हैं, इसको संभल के खेलिए। और ये रिवर्स का प्रयास और रन आउट नहीं होगा, क्योंकि ये शॉट में फील्डर खड़े थे, वो उन्होंने पहले ही दौड़ लगा दी दूसरी दिशा में। नतीजा आराम से 1 रन हो गया। अगर वो अपने पोजीशन पे होते तो कहीं ना कहीं ये रन भी नहीं होता, और अगर प्रयास करते तो विकेट भी गिरता। और बहुत ही शानदार शॉट पर नतीजा 1 रन। तो टेनिस बॉल क्रिकेट जो फेडरेशन है गोरखपुर की, वो इंडिया की एक रजिस्टर्ड
ग्रुप है टेनिस बॉल क्रिकेट TBCFI। जो भी खिलाड़ी इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको सर्टिफिकेट मिलता है जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, TBCFI। और इसी बीच ये क्या, जैसा कि कप्तान शरद कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि निशांत इस ओवर को निकाल दो, पर निशांत इस बात को समझ नहीं पाए कि उनके कप्तान शरद ऐसा क्यों कह रहे थे। और 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर ये विकेट बहुत बड़ा। और अब ये आने वाला खिलाड़ी सितारा जबलपुर का अमन अद्दू। तो 24 गेंदों में 28 रनों की जरूरत, तो हर ओवर में मात्र 7 रन चाहिए सिद्ध बाबा को यहां से, और मैजेस्टिक को चाहिए कि बस किसी तरह 1-2 विकेट ले, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी जानते हैं सिद्ध बाबा के पास जो बैटिंग की गहराई वो थोड़ी कमजोर है, थोड़ी सी, बहुत तो नहीं कहेंगे पर थोड़ी सी। और सिद्ध बाबा को चाहिए कि वो संभल के खेले। 7 रन प्रति ओवर चाहिए, कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है। और यहां से यदि सिद्ध बाबा को कोई हरा सकता है तो वो खुद सिद्ध बाबा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है ये। और ये पटकी हुई गेंद और आउट, OUT आउट। तो आपको बाहर जाना होगा सौरभ सैनी, खराब गेंद थी, मौके को भुना नहीं पाए। तो अब सिद्ध बाबा का सबसे बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, जानदार, इमर्जिंग बेस्ट प्लेयर ऑफ जबलपुर, अगर इमर्जिंग सुपरस्टार का हमने नाम ही लिया तो सबसे पहला नाम आएगा, वो है वन एंड ओनली रोहित लोधी। तो रोहित लोधी देखिए, मैजेस्टिक पूरी इकट्ठा होती हुई, जानते हैं अच्छे से कि रोहित लोधी तो सिद्ध बाबा के रोहित लोधी आ चुके हैं। मैदान में खलबली मच चुकी है। जी हां, आप फेस करके खड़े हो सकते हैं राजा भैया, कोई टेंशन नहीं है, आप फेस करके खड़े हो सकते हैं। और यदि आप एलगार्ड पहने हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, मैं माफी चाहूंगा संजय भैया यदि आपको हमारी वजह से कोई असुविधा हुई, पर जो नियम है हमने आपको वो बताया है। वाइट बॉल। और उदल आज के मुख्य अंपायर की भूमिका निभाते हुए। और ये अच्छा शॉट है 1 रन के लिए, और दूसरे रन का प्रयास खतरनाक साबित हो सकता था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, दोनों बल्लेबाज अपने पाले में सुरक्षित। और अद्दू के लिए लगातार चेयर अप आता हुआ दर्शक खेमा से। और ये शानदार शॉट, और इसी बीच ये नो बॉल, फ्री हिट। खिलाड़ियों के पास रिव्यू है, दोनों टीमों के पास है, आप यूज कर सकते हैं किसी भी पल। और ये हवा में गेंद, और ये फ्री हिट है। तो क्या शानदार रनिंग है अमन और रोहित लोधी की, 2 रन। तो कहीं ना कहीं ये फ्री हिट थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकती है मैजेस्टिक को, यदि वो
मैच का निर्णय उनके पाले में नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं ये नो बॉल बहुत ही उनको एक सबक देगी। आपको ध्यान होगा बुमराह ने नो बॉल फेंकी थी, फिर फकर जमान ने 200 रन मारे थे, इंडिया मैच हारी थी। और ये हवा में गेंद, नतीजा 6 रन। तो रोहित लोधी आए और रोहित लोधी छाए हैं। तो अब कहीं ना कहीं सिद्ध बाबा इस मैच में अपनी पकड़ बनाते, मजबूत बनाते हुए, और ये एक लाजवाब शॉट। कौन कहता है रोहित लोधी सिर्फ एक दिशा में खेलते हैं। और ये शानदार रनिंग है, बहुत लाजवाब रनिंग है। 3 रन, आंखों ही आंखों में इशारा किया और ये रन चुरा लिया है। 3 रन। तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। तो इस ओवर ने पूरी तरह से सिद्ध बाबा को इस मैच में आगे लाके खड़ा कर दिया है। कप्तान हैरान है थोड़ा सा संजय। और ये फुल टॉस बॉल, इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और ओवर की समाप्ति पे स्कोर 5 ओवर 61 रन 5 विकेट। तो अब यहां से 18 गेंदों में मात्र 13 रन लग रहे हैं सिद्ध बाबा को। तो दोनों ही खेमा आपस में विचार विमर्श करता हुआ, परेशान हैरान ये दोनों खेमा। सिद्ध बाबा थोड़ा रिलैक्स होगी, 13 रन चाहिए 18 गेंदों पे, तो काफ़ी रिलैक्स दिखते हुए। और मैजेस्टिक की टीम बहुत संघर्ष, बहुत अच्छा खेल दिखा के आज ही क्वार्टर करने के लिए। तो क्या कृष्णा वो गेंदबाज हो सकते हैं, देखना होगा, या मयूर हो सकते हैं। गेंदबाजी है मैजेस्टिक के पास, चमत्कार गेंदबाज हैं कृष्णा, मयूर, ये सब बहुत ही अच्छे लेग कटर बॉलर्स हैं। और इसी बीच बहुत ही शानदार गेंद, अभी भी 10 रन चाहिए हैं। तो अभी भी यहां से सिद्ध बाबा को मैच जीतने के लिए 10 रन चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये गेंद बहुत। और इस गेंद को भी खेल दिया है, कहीं ना कहीं सिर्फ 1 रन ही बनेगा। और ये गलती और गलती दोनों ही टीम कर सकती थी, पर सब सुरक्षित। चलिए, अंत भला तो सब भला, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और अब यहां से 12 गेंदों में मात्र 9 रन चाहिए। तो एक ओवर मयूर या कृष्णा देखना होगा। तो 12 गेंदों पे 9 रन। और एकता और आरडीएक्स अपनी प्लेइंग 11 दे दे। मेरी आवाज यदि एकता और आरडीएक्स तक जा रही हो तो वो अपनी प्लेइंग 11 कमेटी पे आके विशाल नाने जी को फीड करवा दे। लास्ट कॉल टू एकता एंड आरडीएक्स। तो 9 रन चाहिए हैं 12 गेंदों पे। और गेंदबाज मयूर, देखना होगा मयूर क्या करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जवाबदारी भरा हुआ ये ओवर, ये 6 गेंदे। और ये एक बहुत ही लाजवाब शॉट अमन का, देखना होगा कृष्णा बाउंड्री बचाते नहीं, और सेव किया है। यहां थोड़ी सी गलती कहूंगा मैं सोनल की, उन्हें कृष्णा के बैकअप के लिए जाना चाहिए था। खराब क्रिकेट सोनल की। और ये नो बॉल, तो कहीं ना कहीं काम मयूर ने आसान कर दिया सिद्ध बाबा का। नो बॉल। अंपायर रिव्यू हमेशा मौजूद है आपके पास। यदि आपको कोई भी प्रकार की समस्या है, आपका मन कहता है, आप रिव्यू ले सकते हैं। वाइट बॉल, तो बिना किसी गेंद के
5 रन खर्च कर दिए हैं मयूर ने। अब यहां से मात्र औपचारिकता शेष कह सकते हैं। 4 रन चाहिए 12 गेंदों पे और फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। और ये रन चुराना होगा, आसानी से चुरा भी लेंगे तो 2 रन चाहिए अब यहां से। वेल प्लेड मैजेस्टिक बॉयज, आपका सफर निश्चित ही 1-2 गेंद पे खत्म होगा इस एडिशन का, पर आप बहुत शानदार खेले हैं, बहुत ही लाजवाब। और ये एक हाथ से मारने का प्रयास, जैसा कि आपने देखा अजीत तिवारी, आपको मैं बता दूं 23,000 लाइक्स आ चुके हैं उनके शॉट पे, 23,000 के भी ऊपर, और लगभग 3 लाख व्यूज। अजीत तिवारी ने जो शॉट मारा था 3 लाख के ऊपर व्यूज। इस समय इंडिया का सबसे वायरल शॉट है अजीत तिवारी का 1 हैंड रिवर्स 6। तो अजीत तिवारी का वो शानदार शॉट और ये 4 रन अमन के द्वारा, और इसी के साथ मैच समाप्त। सिद्ध बाबा की जीत। और बिंदा की प्रेडिक्शन की सिद्ध बाबा मैच जीत जाएगी। सिद्ध बाबा मैच जीत गई है। और अगला मुकाबला RDX बनाम एकता। आप दोनों बड़ी टीमें हैं, आप प्लेइंग 11 नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत बड़ा फैन हूं बचपन से दोनों टीमों का, खासकर एकता का, पर यह अनुशासनहीनता हमें मंजूर नहीं है, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम दोबारा